हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डोलियन किचन। आज मैं बनाऊंगी अदरक की बर्फ़ी। ये बर्फ़ी सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद है, आपके परिवार को सर्दी जुकाम खांसी से बचाएगा। और ये बर्फ़ी थोड़ी सी तीखी लगती है खाने में, लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब अदरक की बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। तो अदरक की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम अदरक लिया है, जिसके छिलके को मैं अच्छे से छील ली हूँ और इसको मैंने धो लिया है। इसके हम छोटे छोटे पीसेस करके इसको मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। और ध्यान रखेंगे अदरक हमारा बिना रेशे वाला हो, जिसमें धागे आते हैं उस टाइप के अदरक नहीं चाहिए। तो इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे और इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो ये मैंने ग्राइंड किया है, ये अभी मोटा है। तो इसमें हम 3 से 4 टेबलस्पून दूध डालेंगे ताकि ये पतला ग्राइंड हो जाए और अदरक का तीखापन भी कम हो जाएगा दूध डालने से। अब इसको हम बिल्कुल बारीक ग्राइंड करेंगे। तो बिल्कुल मैंने बारीक ग्राइंड कर लिया है। अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने गैस पे पैन रख दिया है। पैन में मैंने 1 टेबलस्पून घी डाला है। हम घी में इसको भूनेंगे ताकि अदरक का तीखापन और कम हो जाए। तो घी को पहले मेल्ट होने देंगे। तो घी हमारा मेल्ट हो चुका है, हम इसमें डाल देंगे। तो लगातार चलाते हुए हम इसको भूनेंगे, लगातार हम चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे और 3 से 4 मिनट तक हम भून लेंगे। तीन से 4 मिनट तक मैंने भून लिया है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसमें अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल से थोड़ा सा कम चीनी लिया है, इसको हम डाल देंगे और इसको लगातार चलाते हुए मेल्ट होने देंगे। तो चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, इसको हम अभी पकाएंगे। मिक्सचर हमारा गाढ़ा हो रहा है, उसमें मैं 3 से 4 इलायची को कूट के पाउडर बना ली थी, इसको भी डाल देंगे। इससे भी अदरक का तीखापन कम होगा और बर्फ़ी हमारी बहुत ही अच्छी बनेगी। लगातार हम इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो ये तले में चिपक जाएगा। मिक्सचर हमारा गाढ़ा हो गया है, इसको हम चेक कर लेंगे। तो चेक करने के लिए 1 ड्रॉप हम प्याली में टपकाएंगे और इसको ठंडा होने देंगे, तब इसको हम चेक करेंगे। तो हम चेक कर लेते हैं। ये प्याली में मैंने टपकाया था, इसको हम ऐसे हाथ में लेके चेक करते हैं। तो ये तार जैसा बन रहा है, तो हमें बर्फ़ी जमाना है। तो इसको अभी मुझे और गाढ़ा करना होगा, तभी ये बर्फ़ी जमेगा। तो इसको थोड़ा और हम गाढ़ा होने देंगे अभी। तो मिक्सचर हमारा ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, अब इसको हम चेक कर लेंगे कि ये हमारी बर्फ़ी जम जाएगी या नहीं। तो फिर से हम प्याली में इसको टपकाएंगे और चेक करेंगे, इसको ठंडा होने देंगे। तो अब हम चेक कर लेते हैं, ये गोली जैसा बंध रहा है, यानी ये बर्फ़ी जम जाएगी। तो अब हम इसको उतार लेंगे और जमाएंगे। तो अब टेक्सचर गाढ़ा हो चुका है, बर्फ़ी जमाने के लिए बिल्कुल सही है। अब हम इसको बर्फ़ी जमा लेंगे। तो ये मैंने थाली लिया था, इस पे मैंने घी पहले से ही अच्छे से चारों तरफ ग्रीस कर लिया है। अब इसी में हम बर्फ़ी को जमा लेंगे। इसको स्पून की हेल्प से एक बराबर चारों तरफ हम फैला देंगे। इसको एक बराबर चारों तरफ फैला देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। इसको इसी में हम कट कर लेंगे, नहीं तो ये ठंडा होने के बाद कट नहीं हो पाएगा। तो ये तीखी वाली बर्फ़ी है, इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे।
इसको कट करके हम तुरंत अलग नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि बर्फ़ी हमारी सेट हो जाएगी। फिर हम इसको अलग करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो बर्फ़ी हमारी ठंडी हो चुकी है, ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसको हम अलग करके निकाल लेंगे। ये बर्फ़ी खाने में थोड़ी सी तीखी लगती है लेकिन बहुत ही हेल्दी है। ये आपके परिवार को सर्दी जुकाम से बचाएगा। और इसके छोटे छोटे पीस मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि ये छोटे छोटे ही खाना होता है। और आप इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए और इसको आप महीनों तक खा सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो सारे मैंने कट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं ये बर्फ़ी बहुत ही फ़ायदेमंद है सर्दियों के लिए। तो आप ज़रूर बनाइए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।